तरुण त्रिपाठी बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अनिरुद्धाचार्य की। प्रसिद्ध भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां, आपको बता दें, अपनी बेबाक अंदाज से चर्चा में रहने वाले अनिरुद्धाचार्य पर अब कोर्ट में केस चलेगा। दरअसल अक्टूबर महीने में कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की ओर से लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद महिलाओं में काफी ज्यादा आक्रोश था। इसी को लेकर अखिल भारत हिंदू महासभा आगरा की जिला अध्यक्ष मीरा राठौर ने सीजेएम कोर्ट में याचिका दायर की थी और इस पर सुनवाई करते हुए सीजेएम ने उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया। साथ ही कोर्ट के आदेश के बाद अब परिवाद दर्ज हो गया है, जिससे अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद सजा भी सुनाई जाएगी। मैया से कि आप जाओ रहो वहां स्थान जहां वैष्णव मैया का मंदिर है, कल्कि बन करके तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तो राम का एक काम, हर बेटी एक सी है, सारी बेटियों पे धब्बा लगा दिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सिर्फ तुम कथा तक मतलब रखना चाहिए, कथा से आगे कुछ मतलब नहीं रखना चाहिए कि बहन बेटी क्या कर रही क्या नहीं कर रही। अगर तुम्हें समझाना है तो एकांत में समझाओ, तुम भरी मंच पे लड़की की और किसी बहन बेटी की बेइज्जती नहीं करोगे। कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए इसे कंप्लेंट पर ट्रीट किया है। 1 जनवरी 2026 को मीरा राठौर को बयान के लिए आउट किया गया है। ये तो अब क्या प्रक्रिया रहेगी आगे? इसमें प्रक्रिया ये रहेगी, मीरा राठौर जी के बयान होंगे। वैष्णव मैया से कि आप जाओ। तो देखिए, लड़कियों को पर टिप्पणी को लेकर यह पूरा मामला है और सीजेएम कोर्ट में अब केस चलेगा। अनिरुद्धाचार्य की पेशी होगी और गौरव हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गौरव, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई और उसके बाद अब कहा जाए कि कोर्ट में केस चलेगा। मामला क्या है और क्या जानकारी अभी तक सामने आ रही है? देखिए, बिल्कुल कुछ दिन पूर्व एक वीडियो वायरल होता है। उसमें जो कथावाचक है अनिरुद्धाचार्य महाराज, वो एक वीडियो जो वायरल होता है उसमें महिला और लड़कियों के लिए टिप्पणी करते कहते हैं कि जब तक बेटियों की शादी होती है वो 25 साल की हो जाती है और कई जगह वो मुंह मार चुकी थे। ये वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर बवाल हो रहा था। इसको लेकर जो लगातार जो महिलाएं वो लगातार विरोध कर रही थी। उस मामले को लेकर जो आगरा में जो हिंदू महासभा की जो महिला है, अध्यक्ष है मीरा राठौर, उन्होंने पुलिस की शरण ली, लेकिन पुलिस से जब उन्होंने कोई कामयाबी नहीं मिली तो उन्होंने फिर न्यायालय की शरण ली। न्यायालय में एक बात दाखिल किया था और आज उसमें जो सीजेएम कोर्ट है, गौरव राज उस्तक की जो कोर्ट है, उन्होंने कोर्ट कंप्लेंट केस दर्ज कर लिया है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं जो महिला समाज है उसमें खुशी की लहर देखने को मिल रही है और इसी को लेकर अब जो 1 जनवरी 2026 को जो वादी है उनके बयान दर्ज होंगे, वो अपने साक्ष्य कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद उन पर जो कोर्ट है वो निर्णय लेगी कि उसमें मुकदमा चलने लायक है कि नहीं, उसमें मुकदमा के आदेश हो या नहीं। इस पूरे मामले की फिलहाल जो न्यायालय वो जांच कर रहा है। इस पूरे मामले पे मेरे साथ कुछ और भी लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है, मैं इनसे बातचीत करूंगा। मेरे साथ महिला भी मौजूद है। किस तरीके से इस बयान को देखते हैं, गुंजन जी मेरे साथ मौजूद है। गुंजन जी, उनके बयान दिया गया था जिसके कहा गया था कि जो लड़की है जब तक उनकी शादी होती है वो 25 साल की होती है, जब तक कई जगह मुंह मारती है। बयान किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं मथुरा से गुंजन शर्मा, श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास से प्रदेश अध्यक्ष हूँ और इस विवाद में मेरा नाम बहुत ही जोर शोर से लिया गया था, क्योंकि मैंने भी उनके इस बयान की काफी खिलाफत की थी और इसी बयान पर मैंने भी उनके खिलाफ एक मुकदमा डाला हुआ है। मथुरा के परिवार में मेरा चल रहा है, लेकिन हमारी जो जुडिशियरी है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, वो कुछ इस प्रकार की है कि हमारे जो जजमेंट है वो इस प्रकार से होता है कि जो दोषी है उसको सजा हो, लेकिन कोई निर्दोष को सजा ना हो। इस वजह से इसमें थोड़ा सा विलंब हुआ है, लेकिन आगरा में जो इस केस में जो आगे इसको बढ़ोतरी मिली है उससे हम बहुत ज्यादा खुश हैं और हम आशा करते हैं कि ऐसे ही इस केस में आगे बढ़ोतरी हमें भी मिलेगी। और जिस तरीके से ये केस एफआईआर इसकी हुई है, तो ये बहुत ही जरूरी था कि किसी भी कथावाचक जो कि व्यास गद्दी पर बैठ रहा है लेकिन उसके अंदर सभ्यता की एक लक्षण नहीं दिख रहे कि वो महिलाओं के ऊपर इतनी अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, तो उनको 100 बार समझाया गया, उनको बताया गया, उनको वार्निंग भी दी गई। उनको आप लोगों ने भी उनसे कई क्वेश्चंस किए, कई बार आपने उन लोगों के पास गए, आपने पूछा कि महाराज जी ऐसा क्यों करते हैं, तब भी उन्होंने अपने आप को गलत नहीं माना। तो इस तरीके से जो वो अपने आप को गलत नहीं मानते हैं, लेकिन जब कोर्ट उनको बताएगा कि असली में उनकी गलतियां क्या थी,
और उनको इसकी सजा जब मिलेगी तब उनको समझ में आएगी कि वहां बैठकर आपको हमारे धर्म का प्रचार प्रसार करना है, ना कि हमारी बहू बेटियों पर अभद्र टिप्पणी करनी है। कुंदन जी, जो कथावाचक अनुरुद्धा महाराज, उनका कहना है कि जो वीडियो जो पब्लिश किया गया है सोशल मीडिया पर, वो काट काट के किया गया है। उन्होंने जो बात कही थी वो महिला और पुरुष दोनों के लिए कही गई थी। तो इस तरीके के बयान महाराज जी के सामने आ रहे हैं, इस तरीके से कैसे आप देखिए, ये वाला जो बयान था वो उन्होंने जब वो ऑस्ट्रेलिया दौरे से आ रहे थे तब दिया था। क्यों? क्योंकि उन्हें वो वीडियो दोबारा से रिक्रिएट किया है, उस जगह को, उस चीज को उन्होंने रिक्रिएट किया है, तब वो वीडियो बनाया। अगर ये वीडियो पहले से मौजूद होता तो आप बताइए, आपसे पहली बार जब आप लोगों ने न्यूज में दिया, उन्होंने तभी क्यों नहीं इस वीडियो को वायरल कर दिया? लेकिन उस वीडियो को वायरल किया गया जब वो इंडिया वापस आ गए 15 दिन बाद, जब हम लोगों ने भी कोर्ट में अपील कर चुके थे। उसके बाद उन्होंने इस वीडियो को दोबारा से जारी किया है, क्योंकि वो रिक्रिएट किया गया वीडियो था और वो जो कुछ भी कह रहे हैं वो सरासर झूठ है। क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने टिप्पणियां गलत ही दी हैं और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कितनी बार सीता माता के लिए बोल दिया, उन्होंने बहू बेटियों के लिए बोल दिया, उन्होंने फिर बाद में कहा कि मैं तो कुछ लोगों के लिए बोल रहा हूँ। तो कुछ क्या होता है आप बताइए? आप इस बयान का विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग हैं उसका आप ही लोगों के पीछे वो बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से देखिए, समर्थन अब मैं बताऊं, मेरे विरोध में एक महिला ने मुझसे कहा कि हमारी की भी बेटी है जो 16 साल की है और उसके बॉयफ्रेंड है। मैं जानती हूँ आज की लड़कियां क्या कर रही हैं। तो अगर कोई औरत में अगर इतनी समझदारी की कमी है कि वो मुझे मेरी खिलाफत करने के लिए अपनी बेटी को भी ठीक है गौरव, आप बातचीत करिए। फिलहाल देखिए, ये कंट्रोवर्सी बढ़ती जा रही है और बुरे फंसे हैं अनुरुद्धाचार्य। मुकदमा चलेगा, कोर्ट क्या फैसला देता है ये देखना होगा।